रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। फ्लैट की खिड़कियां बंद थीं, मगर हवा का एक सर्द झोंका अंदर तक घुस आया था। कमरे में सिर्फ फोन की हल्की सी रोशनी जल रही थी और इसी रोशनी में आरिफ के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। इसके हाथ में वही फोन था जिस पर पिछले 3 दिनों से एक नंबर बार बार आ रहा था। वो नंबर जो उसकी मनगेतर नायला का था। नायला जो 3 दिन पहले एक सड़क हादसे में मर चुकी थी। आरिफ ने पहले दिन समझा शायद कोई गलत फहमी है, शायद किसी ने उसका नंबर इस्तेमाल कर लिया हो। लेकिन जब दूसरी रात भी ठीक 2 बजे वही कॉल आई तो उसका दिल जैसे रख गया। उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, नायला कॉलिंग। अगली रात उसने फैसला किया कि वो कॉल उठाएगा। फोन बजना शुरू भी हुआ, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हाथ कांपते हुए कॉल रिसीव की, मगर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक लम्हे बाद बहुत धीमी आवाज आई, आरिफ। आवाज इतनी मध्यम थी जैसे किसी बंद कमरे से आ रही हो। आरिफ के बदन में सनसनी दौड़ गई। उसने फौरन कॉल काट दी, लेकिन अगले ही लम्हे फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज नमूदार हुआ, मैं वापस आना चाहती हूँ। आरिफ ने सारा फोन बंद करके रख दिया, मगर सुबह जब ऑन किया तो मैसेज गायब था, जैसे कभी आया ही नहीं। दिन गुजरते गए, मगर वो कॉल्स खत्म न हुए। हर रात 2 बजे ठीक उसी वक्त आरिफ ने फोन बदलने की कोशिश की, नया नंबर लिया, लेकिन जैसे वो आवाज फोन नहीं बल्कि इसकी जिंदगी से जड़ी हो। एक रात तंग आकर उसने कॉल रिसीव की और चीख कर कहा, कौन है, तुम कौन हो? फिर दूसरी तरफ वही सांसों की मध्यम आवाज आई और फिर एक जमला जो इसकी रूह तक को हिला गया, मैं तेरे पीछे ही तो हूं। उसके बाद फोन बंद हो गया, लेकिन कमरे की दीवार पर एक धुंधला सा साया दिखाई देने लगा। आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अब एक तस्वीर जाहिर हुई, नायला की, वही लिबास पहने जिसमें वो दफनाई गई थी। अगली सुबह आरिफ का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। फोन बेड के पास रखा था और इस पर एक आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा था, लास्ट कॉल रिसीव्ड, 2 बजे सुबह, और इसके नीचे एक लाइन लिखी थी, कॉल ड्यूरेशन फॉरएवर।